समझ ले आ गया। मार्क मूवी रिव्यू। सुदीप ने एक जबरदस्त दमदार एक्शन फिल्म दी है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्क ने खुद को एक मास एंटरटेनर के तौर पर मजबूती से पेश किया है, जिसमें क्लास के एलिमेंट है, और ये अपने लीडिंग मैन और टेक्निकल ताकत से हाई वोल्टेज मोमेंट्स देता है। फिल्म कोल्हापुर में एक डरावने मास मर्डर से शुरू होती है, जिसमें नवीन चंद्रा को भद्रा के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो खून से लथपथ पागल गुंडा है। उसकी हिंसक पर्सनैलिटी एक पर्सनल लड़ाई से अलग है। जब उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई उसकी मर्जी के खिलाफ भाग गया है, फिर कहानी बेंगलुरु जाती है, जहां गुंडों का एक ग्रुप सस्पेंडेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय मार्कंडे उर्फ मार्क, जिसका रोल सुदीप ने किया है, कि ग्रैंड एंट्री के लिए स्टेज तैयार करता है। उनका इंट्रोडक्शन एक खास तमिल मास सिनेमा स्टाइल में किया गया है, जो विजय के वाथी की याद दिलाता है। ये फिल्म मास्टर से आया है, जोरदार, रिदमिक और बिना किसी शर्मिंदगी के शानदार साइको सैथन गाने और एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के साथ। हालांकि लंबी है, लेकिन डायनामिक शॉट्स और पल्सेटिंग म्यूजिक की वजह से लड़ाई काम करती है, जिससे ये थकाने वाली होने के बजाय मजेदार बन जाती है। कहानी में इमोशनल वजन तब आता है जब मार्क की मां को चाकू मारकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसकी केयरटेकर की छोटी बेटी अर्चना को किडनैप कर लिया जाता है। जब मार्क जांच करता है तो उसे पता चलता है कि हाल के दिनों में कई बच्चे गायब हो गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी लड़ाई चलती है, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती एक चीफ मिनिस्टर की हत्या शामिल है, जिसे एक लापता डॉक्टर ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है। शाइन टॉम चाको के आदि केशव सीएम का बेटा सत्ता हथियाने की बेरहम कोशिश में अपनी मां की हत्या कर देता है। दूसरा हाफ मार्क को फॉलो करता है, क्योंकि वह इन धागों को जोड़ता है, किडनैपर्स का पता लगाता है और पॉलिटिकल साजिश का पर्दाफाश करता है। टेक्निकल नजरिए से मार्क ने अच्छा काम किया है। शेखर चंद्रा का कैमरा वर्क शानदार और स्टाइलिश है, जबकि भी अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक एक्शन और इमोशनल बीट्स दोनों को असरदार तरीके से बढ़ाता है। पहला हाफ टाइट पेस वाला है, जिसमें सीन आसानी से चलते हैं। हालांकि इंटरवल से ठीक पहले फिल्म थोड़ी देर के लिए रफ्तार खो देती है। दूसरा हाफ एक्शन और इमोशन पर ज्यादा टिका है, लेकिन इसे और साफ और अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट से फायदा हो सकता था। सुदीप इस फिल्म की रीढ़ है। बढ़िया वाइन की तरह बूढ़े होते हुए भी वो सुपर फिट दिखते हैं और स्क्रीन पर आसानी से छा जाते हैं। उनके घुंघराले बाल और ज्यादातर डार्क टोन वाले कपड़े खाकी, काला, भूरा, ग्रे और हरा मैक्स में उनके लुक की याद दिलाते हैं और कैरेक्टर पर पूरी तरह सूट करते हैं। आप उनसे नजरें नहीं हटा पाएंगे, भले ही आप उनके डाई हार्ड फैन न हो। खास तौर पर आइटम नंबर स्टाइल मस्त मलाइका, जिसमें निश्विका है और जिसे सुदीप की बेटी सानवी ने आवाज दी है, के होने के बावजूद एक्टर ज्यादातर कम उम्र के कोस्टार्स वाली कन्वेंशनल रोमांटिक फिल्मों से बचते हुए दिखते हैं। उनकी हाल की ज्यादातर फिल्मों में ये एक तारीफ के काबिल और रिफ्रेशिंग चॉइस है। सुदीप शुरू से आखिर तक मार्क पर हावी रहते हैं। नवीन चंद्रा ने गुस्सैल गुंडे के रोल में सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, जबकि शाइन टॉम चाको अपने नेगेटिव रोल में असरदार है। योगी बाबू विलेन का रोल करने के बावजूद सोलोमन के रोल में ह्यूमर लाते हैं और कुछ हिस्सों में मूड को हल्का करते हैं। गोपाल कृष्ण देशपांडे, अर्चना कोटिगे, रोशनी प्रकाश और दूसरे लोग अपने सपोर्टिंग रोल में भरोसेमंद हैं। हालांकि एक बड़ी कमी यह है कि डबिंग और लिपसिंग की दिक्कतें एक जैसी नहीं है, जिससे कई किरदारों पर असर पड़ा है, जिन्हें इस लेवल की फिल्म में टाला जा सकता था। नतीजा यह है कि मार्क एक मास मूवी है जिसमें कुछ क्लास है। मेकिंग, परफॉर्मेंस और टेक्निकल वैल्यू शानदार है, लेकिन कहानी की रफ्तार ठीक नहीं है और स्क्रिप्ट में और क्लैरिटी और कसावट की जरूरत थी। फिर भी सुदीप के फैंस और स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए मार्क इसे देखने लायक स्टार ड्रिवन एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफी कुछ देती है।
मैक्स विजय कार्तिकेय का सुदीप के साथ पहला कोलेबोरेशन नएपन के मामले में बड़ी जीत हासिल की। कम जगहों पर एक रात की कहानी एक स्टार फिल्म के लिए अलग लगी। सुदीप को स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते देखना हिम्मत बढ़ाने वाला लगा। फिल्म ने फैंस के लिए सीटी बजाने लायक पलों के साथ अपनी अलग कहानी कहने का तरीका बैलेंस किया। इसलिए मार्क के साथ एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी से एक कदम और ऊपर जाने की उम्मीद थी। हालांकि ये कोई भूलने लायक फिल्म नहीं है, लेकिन मार्क मैक्स से थोड़ी पीछे रह जाती है। हालांकि ये गलत है, लेकिन तुलना तो होनी ही है। दोनों फिल्मों में गुस्सैल पुलिस वाला है। एक जैसे टाइटल के अलावा दोनों फिल्मों की कहानी 24 घंटे में सामने आती है। इसके अलावा मार्क के साथ विजय कार्तिकेय दिखाते हैं कि उनकी टीम 4 से 5 महीनों में अलग अलग जगहों पर शूट की गई एक्शन थ्रिलर बना सकती है। हालांकि फिल्म दिलचस्प अनुभव देने में नाकाम रहती है। फिल्म में कई सबप्लॉट और किरदार भी हैं, लेकिन वे सिर्फ हल्की कहानी से हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। अजय मार्कंडे सस्पेंड गुस्सैल पुलिस वाला जब उसे शहर में बच्चों के किडनैप होने का पता चलता है तो एक्शन में आ जाता है। इसमें सीएम की कुर्सी पर नजर रखने वाला एक भ्रष्ट नेता, एक गैंगस्टर परिवार और एक ड्रग डीलर भी है। कागज पर मार्क की दुनिया एक एक्शन थ्रिलर के लिए काफी दमदार लगती है।